हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हेतिन होता है वो अब उस प्रैक्टिस रूम में जा चुका होता है, जहां उसे अब अपने डर का सामना करना होता है। और उसका डर जैसे ही उसके सामने आता है, जो कि वही लड़का होता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और ये हेतिन के ही विलेज से आया होता है, जिसे उस इविल ब्लड सेक्ट वालों ने हेतिन को वहाँ पे ना चूज करते हुए उस चेनहाओ को चूज किया था। अब आगे हम देखते हैं कि वही चेनहाओ और उसी सेक्ट का लीडर और उसकी जो बेवफा फियांसे होती है, ये तीनों ही यहाँ पे हेतिन पे भारी पड़ रहे होते हैं और उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। आगे एपिसोड शुरू होता है और हम हेतिन को देखते हैं जो यहाँ अधमरा पड़ा होता है और अपने टीचर यानी जियांग को मदद के लिए पुकार रहा होता है, जिसपे ये तीनों ये कहते हुए इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पे नहीं है, तुम्हें अपने डर का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और हेतिन, तुम इतने यूजलेस हो कि अपने आप को बचाने के लिए हमेशा अपने मास्टर पे डिपेंडेंट रहोगे। अब ये सुनते ही मानो हेतिन की आंखें खुल जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो हमेशा के लिए तो मास्टर पे यूं रिलाई नहीं कर सकता और इनका सामना करने के लिए अब उसे उठ खड़ा होना होगा। अब जैसे ही वो अपने अंदर ही आत्मविश्वास जगाता है, उसके अंदर हम एक एनर्जी का उफान देखते हैं और उन सभी के सामने उठते हुए कहता है कि भले ही मैं तुम सभी के जैसा स्मार्ट नहीं हूँ, एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, ना ही मैं तुम जैसा हैंडसम हूँ और ना ही मेरे नाम का कोई मतलब है। और यहाँ वो अपने नाम का मतलब राख में एक जले हुए चारकोल के जैसा बताता है, जिसपे वो चेनहाओ से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया और तुम जैसे कचड़े का हाल तो यही होना चाहिए। इस पे हेतिन उसे एक बड़ा अच्छा जवाब देता है कि भले ही मैं एक वेस्ट हूँ, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है और मुझे खुद में तो विश्वास नहीं है, लेकिन मैं अपने मास्टर पे पूरा विश्वास रखता हूँ जिन्हें मुझ में विश्वास है। अब इतना कहती ही वो उस चेनहाओ पे टूट पड़ता है। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए बारी बारी से उन तीनों पे अटैक्स कर रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझ पे विश्वास जगाया है और उन्होंने कहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ हेतिन को हम देखते हैं जिसने पूरी तरह से डर पे विजय पा ली है और अब वो उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पे जियांग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे बताता है कि उस कंपटीशन के शुरू होने में बस 3 दिन और बाकी है, इसीलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। अब ये उसी कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं जिन्हें हमने पहली एपिसोड की शुरुआत में ही देखा था, और ये होता है उसी चेनहाओ से मुकाबले का कंपटीशन, जहाँ पे जियांग ये साबित करवा देगा कि जो हेतिन है वो चेनहाओ से कई ज्यादा गुना बेस्ट है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दूसरी पार्टी को दिखाया जाता है, यानी कि उसी इविल ब्लड सेक्ट वालों को, जहाँ पे चेनहाओ अपने एल्डर के पास आता है, जहाँ चेनहाओ उन्हें नमन करते हुए बताता है कि वो भी पूरी तरह से तैयार है उस कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन के लिए। यहाँ पे सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि हमारी इस सेक्ट का रेपुटेशन अब सिर्फ तुम पे निर्भर करता है, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। जिसपे वो दूसरा एल्डर कहता है कि ये हमारे सेक्ट लीडर हैं, जो कि इस सेक्ट के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है और वो लेवल गोल्डन इक्लिजर का लास्ट स्टेज है। ये भी हमारे साथ चलेंगे ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे नजर रख सके। जिसपे हेतिन उन्हें आश्वासन देता है कि वो एल्डर्स की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। लेकिन यहाँ मनी मन ये सोच रहा होता है कि मैं उस एक्सपर्ट यानी कि जियांग को तो मजा चखा के रहूंगा, उससे रिग्रेट फील करवाऊंगा क्योंकि उसने मुझे नहीं चूज किया बल्कि उस लल्लू को चूज किया है। अब आगे वो इविल ब्लड सेक्ट, जिसके नाम में ही इविल है, वो तो दुष्ट हरकत करने से बाज नहीं रहता है। यहाँ पे वो चेनहाओ के इतने आत्मविश्वास होने के बावजूद भी जो सेक्ट लीडर होते हैं उसे एक ऐसा एक्लेजर देते हैं जिसे निगलते ही आपकी शक्तियाँ 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन एल्डर यहाँ चेनहाओ को उसे लेने से इशारे से मना कर देता है, इसीलिए चेनहाओ उसे लेने से मना करता है। लेकिन फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं उसे ये कहते हुए उस पर दबाव डालते हैं कि चेनहाओ को किसी भी हालत में वो कंपटीशन जीतना होगा, चाहे वो सही रास्ते से जीते या गलत रास्ते का इस्तेमाल करके। और अगर कंपटीशन में कोई बाधा आई जहाँ उसे लगे कि वो नहीं जीत सकता, तो बस उसे वो एक्लेजर निगल लेना है। अब चेनहाओ उस एक्लेजर को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो सेक्ट लीडर होते हैं उन्हें चेनहाओ की चिंता होती है, इसीलिए वो यहाँ लीडर से पूछते हैं कि ये जो ब्लड ची रिफाइनिंग पिल है ये एक्सट्रीमली कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव है, इसे लेने वाले की मौत भी हो सकती है। और चेनहाओ कल्टीवेशन के इतने ज्यादा लेवल पे नहीं है कि इतनी ज्यादा तेज बढ़ी हुई एनर्जी को वो अपने अंदर स्टोर कर पाए। जिसपे ये एल्डर के ये कहते ही कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने इस सेक्ट का नाम डुबाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उस कॉम्पिटिशन में बस जीत ही चाहिए। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें पहली पार्टी यानी जियांग के सेक्ट को दिखाया जाता है, जो कि मस्त वहाँ खर्राटे मार के सो रहा होता है। तभी यहाँ उसकी सिस्टम ये बोलते हुए उसे जगाती है कि अगर होस्ट ने जल्द से जल्द एक और नए डिसाइपल को अपने सेक्ट में भर्ती नहीं करवाया तो उसे फेलियर पेनल्टी के तौर पे अपने आप को गंजा करना होगा। अब ये सुनते ही जो जियांग होता है एकदम चौंकते हुए उठता है और खैर मनाता है कि ये एक सपना है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो सिस्टम को अपने सामने अपेयर होता देखता है और सिस्टम उसे यही बात बोल रही होती है
कि अगर उसने 5 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर एक नए डिसेबल को रिक्रूट नहीं करवाया अपने सेक्ट में तो उसे फेलियर पेनल्टी के तौर पे गंजा होना होगा। जिस पे जियांग यहाँ भला बुरा बोलते हुए उस पे चिल्लाने लगता है, जिस पे वो सिस्टम जो होती है उस टाइम लिमिट को 3 घंटा कर देती है, उसके बाद वो 2 घंटे कर देती है। जिस पे जियांग उसके सामने गिर जाता है और माफी मांगने लगता है कि अब और घंटे मत घटाओ। आगे वो ये बड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है कि हर बार एक नया डिसेबल भर्ती करो। डिसेबल का पेड़ फूटते हैं, मैं कहाँ से रोज नए नए डिसेबल्स को अपने इस सेक्ट में भर्ती करता रहूं। तभी उसके बाकी के सारे डिसेबल्स वहीं पे खड़े होते हैं जो मास्टर का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि कंपटीशन का डे आज ही है और अगर हम अपने शॉर्ट फ्लाइंग टेक्निक का भी यूज करें तो उड़ते हुए भी हम 5 दिन में उस प्लेस ऑफ इमॉर्टलिटी पे पहुंचेंगे जहाँ पे वो कंपटीशन होने वाला है। अब ये सुनते ही जियांग को यहाँ पे एक आइडिया सोचता है कि उस गैदरिंग में तो बहुत सारे डिसेबल्स होंगे, तो हो सकता है कि उनमें से किसी को वो चूज कर सकता है। जिसपे हेतिन उनके इस ख्याल को टोकते हुए बताता है कि हमारे मास्टर के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैं वो उस इमॉर्टल पैलेस से एक झटके में ही यहाँ पे आ पहुंचा था, वो भी मास्टर के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे मास्टर के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और आधे घंटे में वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो क्या हुआ, हम 5 सेकंड में ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिसपे अब जियांग अपनी सिस्टम से कहने लगता है कि मेरी प्यारी सिस्टम, ग्रेट सिस्टम, हमें एक रिवॉर्ड दो ताकि हम ट्रांसपोर्ट कार्ड को यूज कर सके। जिसपे उसकी सिस्टम कहती है कि अब सिर्फ नए डिसेबल को रिक्रूट करने में 1 घंटा 56 मिनट और 15 सेकंड बचा हुआ है। सो होस्ट को जल्दी करना होगा वरना उसे टकला होने के लिए तुरंत तैयार रहना होगा। अब इधर दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो बिल्कुल जियांग की ही जैसे हरकत कर रहा था। वो अपनी पीठ दिखाए खड़ा था और यहाँ उनसे कहने लगता है कि हमारे मास्टर के तो वास्ट सुपर नेचुरल पावर्स हैं और जब से मास्टर ने मेरी हेल्प की है कि मैं कैसे उस प्रैक्टिस रूम के डेमंस को हरा पाऊँ, मैं उनका सबसे बड़ा फैन बन चुका हूँ और उन्हीं की जैसे अब सारी हरकतें करूंगा। वो हमेशा अपनी पीठ दिखाते हैं जिससे मुझे लाइफ का मतलब समझ में आ गया है। और यहाँ दूसरी तरफ सभी को उसके पीछे लग रहा होता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो चुका है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जिसपे जियांग अब उससे पूछता है कि तो मैंने तुम्हें क्या मतलब सिखाया है लाइफ का। जिसपे प्रिंस यहाँ आड़े तेरे जवाब देता है कि अगर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें लोगों को वाटर और फायर से बचाना होगा और फिर उनकी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हें उनकी तरफ पीठ घुमा के रखनी होगी। जिसपे यहाँ जियांग सोच रहा होता है कि मैंने ये मतलब सिखाया है तुम्हें। लेकिन अब एक सिस्टम यहाँ पे अपेयर होती है और इस प्रिंस के ड्रामे को देखती ही उसे काफी खुशी मिलती है कि डिसेबल ने हाईली आइडियल माना है होस्ट को। सिस्टम उसके हाईली स्पीच को डिटेक्ट करती है और उन्हें एक रिवॉर्ड एक्सपीरियंस कार्ड दिया जाता है। जिसपे जियांग उसे कहता है कि तुम्हें ये स्टाइल और पोज पसंद है तो मैं ये हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे उसकी सिस्टम कहती है कि तुम्हारे स्टाइल और पोज की किसी जरूरत है। वो तो यहाँ प्रिंस की बात कर रही है। अब एज अ रिवॉर्ड सिस्टम उन्हें इंस्टेंट डिलीवरी कार्ड देती है जिसका उपयोग करते ही वो सभी लोग इमॉर्टैलिटी प्लेस पहुंचते हैं जहां पे वो कंपटीशन होने वाला था। अब उनके इस तरह से अपीयरेंस को देख करके वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं और बाकी सेक्ट वालों को लगता है कि एक बहुत बड़ा लीडर यहाँ पे आ पहुंचा है। और जब इविल ब्लड सेक्ट के लीडर जो होते हैं वो यहाँ जियांग की कल्टीवेशन को एक आई के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो उसके कल्टीवेशन को लेवल को नहीं देख पाते। अब जियांग की कोई कल्टीवेशन लेवल होती ही नहीं तो क्या दिखेगी। जिसपे थोड़ी देर के लिए उन्हें भी डर लगने लगता है कि कोई महान कल्टीवेटर आ पहुंचा है। अब आगे यहाँ जियांग उन सभी को एक स्टाइल से अपना परिचय देता है जहाँ पे प्रिंस को हम अभी भी पीठ घुमाया देखते हैं कि हम सभी आ पहुंचे हैं जो कि इमॉर्टैलिटी सेक्ट को बिलोंग करते हैं। अब आगे यहाँ कंपटीशन शुरू होता है। जैसे ही बैटल स्टेज पे यहाँ पे हेतिन पहुंचता है उसकी पावर्स देकर यहाँ एल्डर भी हैरान रह जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये जो पर्सन है इसकी काफी ज्यादा पुअर क्वालिफिकेशन है, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लगता इसने आखिर 1 मंथ में इसे क्या सिखा दिया है जो ये बंदा अपनी कल्टीवेशन के इस लेवल पे पहुंच चुका है। अब आगे हेतिन यहाँ पे उसे ललकारता है ये कहते हुए कि तुमने जो मुझे 30 सालों तक अपने विलेज में इस तरह से बुली किया है आज मैं उसका बदला लेकर के रहूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है।